20 दिन से सरकार की अपनी निकल जाओ, इस नीचे से निकल जाओ। बहुत दोस्तों, हम सब का और पूरे समाज का, सरकार का ये नारा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बीते दिनों जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, लड़कियों ने जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया है, गाली दे करके, अपने चरित्र को बदनाम करके, प्रधानमंत्री और उनकी माँ को गाली दे करके, बहुत ही भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करके, आपको लगता है कि समाज जब ये बात को सोचेगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो उनके दिमाग पर भी बात आती हुई कि जब बेटी को पढ़ाना ही है और हमारी बेटी इसी तरह छपरीगिरी नहीं करेगी, और जिस तरह से आज कहते हैं ना कि लड़का एक छपरी निकल गया है, ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया है, उसकी बेटी भी उसी तरह से करेगी, वही लैंग्वेज का यूज करेगा, तो समाज आज उनके बारे में सही सोचेगी और उनको लगेगा कि नहीं, हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज समाज में को ये सोच है, अभी बहुत आगे नहीं बढ़ी है कि समाज कि चलो नहीं, बहुत आगे आगे ही निकाल देना है। आज भी गांव समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ बेटियों को बहुत ही लिमिट उनको सोर्स देते हैं, लिमिट उनको मौके देते हैं। लेकिन इन गंदी लड़कियों की वजह से उन तमाम लड़कियों का भी प्रावधान आया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा इसलिए भी था दोस्तों कि हमारा देश पुरुष प्रधान है और हमेशा पुरुषों का ही चला है। इसमें से क्या हुआ, कुछ महिलाएं और नीची जाति के जो लोग हैं उन लोगों के साथ कुछ गलत हो गया, उन लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जितना अच्छा पोजीशन, पद एक बड़े ऊंचे तबके के पुरुषों को मिला, उन महिलाओं को और दलित समाज के लोगों को नहीं मिल पाया। इसलिए महिलाओं को भरपूर अब आज़ादी दिया जा रहा है, तो इसमें सरकार भी मदद कर रही है, समाज भी मदद कर रहा है। सरकार भी इन दलितों को भरपूर आरक्षण दे रही है ताकि इन लोग भी आगे बढ़ जाए। लेकिन ये दलित आगे आकर के एक धर्म से दूसरे धर्म, नीली संतरे ये सब करना शुरू कर दे। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो इस तरह से भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियों को दे करके संविधान पर बैठे, उच्च पद पर बैठे हुए मोदी प्रधानमंत्री को ऐसे गाली दे, उनके माँ को गाली दे जो दुनिया में है ही नहीं, तो लगता है कि कहीं से भी फेयर है और ये प्रोटेस्ट मांगने का एक सही तरीका है। इनको नीट एग्जाम से कोई मतलब था। मैं मानता हूँ कि प्रोटेस्ट करना एक अच्छी बात है और प्रोटेस्ट करना भी चाहिए सरकार अगर गलत करती है तो। लेकिन ये जो वायरल होने के चक्कर में, अपने कुछ रीच पाने के चक्कर में जो अपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इसका कितना गंदा इफेक्ट समाज पर जाएगा। आगे जब सरकार आएगी तो ये कुछ बच्चे करे या ना करे, पहले से कुछ एक्शन हो जाएगा कि ये बच्चे कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही धांधली करेंगे। ये हमारा मानना गलत है। हम सोच लिए हैं कि प्रोटेस्ट करने गए बच्चे और डायरेक्ट उस पर पुलिसों ने मतलब अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। प्रोटेस्ट हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से हुआ था। वो जो वास्तविक बच्चे थे जिनको रियली में इंसाफ चाहिए था, उन लोगों ने शुरू नहीं किया था, बल्कि ऐसा ही कुछ 500 कुछ हज़ार लोग बिके हुए थे जो पैसा लेकर के आए थे या फिर जो सिर्फ वायरल होने के लिए आए थे। इन्होंने गंदागिरी करने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। बाद में खामियाजा सारे बच्चों को देखना पड़ा, सारे बच्चों को झेलना पड़ा। और वायरल होने के नाम पर जो इन लोग जो अपनी गंध मचा के रखा हुआ है, इनको लगता है कि मैं समाज में एक अलग सा उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगी, मैं बदल दूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वायरल होने के लिए, रीच पाने के लिए, डॉलर पाने के लिए सब करते हैं। इनको वास्तविक मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। इतने गंदी गंदी घटिया घटिया ड्रेस पहन कर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आएगा? प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है तो होता है क्या? और भी बच्चे तो सारे के थे, भले दीप के जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजन मैटर, लेकिन उनका रहन सहन देख लीजिए। हाँ, वो नहीं कि नंगा नाच कर रहा था आदमी। भाई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो गाली के मामले में लड़कियां हैं, लड़कों को काफ़ी पीछे छोड़ दिए। लड़के भाई सोचता है कि चलो हम अगर गाली दे देते हैं तो घर में जाएंगे, समाज जब सुनेगा तो हमें अच्छे से कूटे जाएंगे। लेकिन जब यही लड़कियां जब गाली देती है तो क्या इनके माँ बाप नहीं देखता होगा, नहीं सुनता होगा, उनको शर्म नहीं आता होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार दे रहे हैं? अरे बच्चे हमारे जाकर के कहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूरे देश को ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि अगर कुछ गलत करता है, कोई भी सरकार गलत करता है, कोई कुछ गलत करता है तो हम प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ वीडियो बनाएं, हम धारणा पर दें। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, वायरल होने के लिए, छपरीगिरी पर कुछ भी उतर जाएगा, कपड़े भी खोल देगा, फाड़ देगा, कुछ भी करेगा। आई डोंट नो कि क्या हो सकता है। सिर्फ वही वायरल होने का एक तरीका है। और इस बीच में क्या करो, और भी वायरल होना है तो मतलब ऊँचे पद पर जो बैठे लोग हैं उसको गाली दो, राष्ट्रपति को गाली दो, शिक्षा मंत्री को गाली दो, प्राइम मिनिस्टर को गाली दो। वो गाली दिया ही यार, उनके जो माँ नहीं है इस दुनिया में, उनको भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उफ़, सोच करके बड़ा शर्म आता है। इन तमाम कृत्य करके इन लड़कियों ने सिर्फ अपना चरित्र नहीं उजागर किया, उन लड़कियों का भी एक बोले तो बैरियर लगा कर रख दिया है कि जो सही में जो कुछ लड़कियां जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, समाज देश उनको जो मौका दिया उसका लुत्फ़ उठाकर कुछ करना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे, उस पर भी बेड़ियाँ बना दिया ये लोग। क्योंकि माँ बाप सोचेगा कि अगर मेरी बेटी पढ़ लिख करके यही करेगी, इन लोगों की तरह ही कुछ करने लग जाएगी, तो फिर उन लोगों को कैसा आज़ादी देगा माँ बाप, कैसे समाज आगे बढ़ने देगा? क्योंकि आज भी हमारे गाँव में कुछ लोग अभी भी ऐसा है जो बहुत ऊँचे नहीं उठ चुके हैं। उनको ये दिमाग में बात है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ने देना चाहिए, और जब पता चलेगा कि लड़कियाँ जा करके ये सब कर रही है तो और उनके दिमाग में धारणा बन जाएगी। हालांकि आगे चल के कोई लड़की ज्ञान दे सकता है कि को जब तुम लोग बदलना चाहिए। अरे क्यों बदलना चाहिए? आप भी तो बदल सकते हो ना। अच्छी चीज़ों को फॉलो करने क्या आपको जाता है? हाँ, आप अच्छे अपना ड्रेस मेंटेन करो, आप अपना अच्छे तरीके से रहो, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करो, एक कायदे अपने उदाहरण प्रस्तुत करो। रानी लक्ष्मीबाई या फिर ऐसी लड़कियाँ नहीं रही है क्या इतिहास में? उन लोगों ने मतलब अंग्रेजों से पंगा लेने के लिए कौन सा गाली का प्रयोग किया था, छपरीगिरी पर उतर गए थे। अगर आप अपने आप को उदाहरण मानते हो कि लड़कियाँ झांसी है, ये है, दुर्गा उर्गा है, तो उनकी जरा इतिहास उठा के देखिए कि उन लोग कौन छपरीगिरी करने पर उतर गए थे। कौन है जो मतलब कि इस तरह से कपड़े पहन करके चला जाए, जो वहाँ पर माँ बाप खुद देख ले तो उसका शर्म आ जाए? कौन सा उन लोग उदाहरण प्रस्तुत किए? बताइए जरा अपने आप को। अगर झांसी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, तो आप अपने प्रोटेस्ट करने के तरीकों को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। और यही सोच सिर्फ सारे के सारे लड़कों पर ही अप्लाई होता है।
आप ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको समझा सकते थे, इनको आप एज अ माँ बाप बहन के रूप में दे सकते हैं। आई होप कि अगर ये संदेश अगर इन तमाम कुछ बच्चों पर तक पहुंचता है तो अपने आप को सुधार करेंगे, क्योंकि हमें बदलना ही होगा। प्रोटेस्ट करेंगे ही आगे, जब अगर सरकार गलत करती है तो, लेकिन एक तौर तरीके से। हमें ये बात का ध्यान रखना कि कहीं हम बांग्लादेश में शिफ्ट नहीं हो गए, अभी भी हम भारत में ही हैं। और कुछ भी कर रहे हैं तो देश का छवि खराब हो रहा है, देश का प्रतिष्ठा बर्बाद हो रहा है। लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि इस देश के लोग इतने गंदे, इतने घटिया होता है जो अपने प्रधानमंत्री अपने ही देश के लोगों को सम्मान नहीं करता, तो हमारा क्या सम्मान करेगा। जय हिंद।